जय गुरुदेव। अब यम नियम सिद्धि का फल बतलाते हैं। सूत्र: अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। योगी के अहिंसा में भली प्रकार प्रतिष्ठित हो जाने पर उसके सानिध्य में आने वाले पशु पक्षी मनुष्य आदि वैर भावना का त्याग कर देते हैं। जब योगी अहिंसा में सुप्रतिष्ठित हो जाता है, कैसी भी परिस्थिति में डामाडोल नहीं होता, तो उसकी सन्निधि में आने वाले अन्य जीवों में भी वैर भाव, हिंसा वृत्ति ठहर नहीं पाती। प्रतिष्ठा का अर्थ है अचल हो जाना, जिसे हिलाया ना जा सके। कितने भी हिंसक स्वभाव के प्राणी क्यों ना हों, जैसे शेर इत्यादि, वे भी अपनी हिंसा वृत्ति भूल जाते हैं, क्योंकि योगी में अहिंसा ऐसी परिपक्व अवस्था में होती है तथा उसके प्रभा मंडल में उसका ऐसा प्रभाव फैलता है कि सारा वातावरण ही अहिंसामय हो जाता है। यह एक प्रकार का अपना परीक्षण ही है कि साधक के अपने अंदर अहिंसा की स्थिति क्या है। यदि उसके समीप आने वाले प्राणी क्रोध, हिंसा, वैर भाव का त्याग नहीं कर देता, तो साधक यह समझता है कि अभी उसके अपने अंदर अहिंसा प्रतिष्ठित नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में अहिंसा प्रतिष्ठित ऋषियों के आश्रमों में शेर और बकरी, मोर और सर्प एक साथ खेलते थे। उन्हें किसी से कोई भय नहीं होता था। हिंसा की भांति ही अन्य विकार भी दूर हुए हैं कि नहीं, इसका भी माप यही है। यदि साधक के निकट संपर्क में आकर कोई आत्म प्रशंसा करता है, तो आत्म प्रशंसा की भूख अभी साधक में है। यदि कोई क्रोध करता है, तो स्वयं साधक के अंदर क्रोध छिपा हुआ है। इसी प्रकार लोभ, दिखावा, मोह इत्यादि के संबंध में भी यही नियम लागू होता है। रामायण में जब गरुड़ जी को माया ने ग्रसित कर लिया, तो भगवान शंकर ने माया निवृत्ति हेतु उसे वहाँ भेजा जहाँ कोई माया हो ही नहीं, अर्थात काकभूषणी जी के पास भेजा, जहाँ भ्रांति का स्थान ही नहीं। काकभूषणी जी के आश्रम के दर्शन करते ही गरुड़ जी के मोह का नाश हो गया। जब किसी को गुरु रूप में वरण करना हो, तो उसकी भी पहचान यही है कि उस महात्मा के पास बैठने पर मन में शांति अनुभव होती है कि नहीं। मन की स्थिति का दूसरे प्राणियों पर प्रभाव पड़ता ही है। जिस प्रकार एक क्रोधी व्यक्ति सारे वातावरण को क्रोधमय कर देता है, उसी प्रकार शांत चित्त महात्मा भी अपने आसपास के प्रभा मंडल में आने वाले प्रत्येक जीव के चित्त को अपनी चित्त स्थिति से प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति के चित्त में गुणों तथा अवगुणों के अनुपात से उसका प्रभाव क्षेत्र भी छोटा अथवा बड़ा होता है। जितना गुण अवगुण का विकास अधिक होगा, उतना ही क्षेत्र भी बड़ा होगा। जब योगी के चित्त में अहिंसा भली भांति दृढ़ हो जाती है, तो प्रभा मंडल में फिर हिंसा कैसे ठहर सकती है। अपनी चित्त स्थिति के संबंध में दूसरे से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। साधक स्वयं इन बातों को अपने व्यवहार से, अपने प्रभाव से इसका अनुमान कर सकता है। जिस प्रकार अनुमान प्रमाण में धुएं को देखकर अग्नि के होने का अनुमान लगाया जाता है, इसी प्रकार उसके प्रभामंडल में
होने वाले प्रभाव से चित्त स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। सूत्र सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। सत्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने वचन के अनुसार फल देने की उसमें शक्ति आ जाती है। जो योगी स्वप्न में भी कभी झूठ बोलने की कल्पना नहीं करता, सत्य भाषण जिसका स्वाभाविक गुण हो जाता है, उसके मुख से असत्य निकल ही कैसे सकता है, तथा उसके पास जाकर कोई असत्य भाषण कर ही कैसे सकता है। अहिंसा की भांति ही सत्य प्रतिष्ठा को नापने का भी यही उपाय है। यदि साधक के साथ कोई झूठ बोलता है तो वह समझ ले कि उसके अपने अंदर अभी सत्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। सत्य प्रतिष्ठित योगी न केवल वर्तमान तथा अतीत के संबंध में ही सत्य भाषण करता है, अपितु भविष्य के बारे में भी उसका कहा हुआ वैसे का वैसा ही हो जाता है। अर्थात उसको आशीर्वाद प्रदान करने की वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसकी वाणी के अनुसार ही घटनाएं घटने लगती हैं। यदि कभी किसी भ्रांतिवश असत्य बात भी उसके मुख से निकल जाती है तो वो भी सत्य हो जाती है। जो वह कहता है वही सत्य होता है। यदि पापी दुराचारी को वह पुण्यात्मा कह दे तो वह पापी पुण्यात्मा हो जाता है। अविद्या या माया ही असत्य अथवा भ्रांति है। जिसके अंदर अविद्या है उसके अंदर सत्य प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता। अतः सत्य प्रतिष्ठा का अर्थ है अविद्या का चित्त से सर्वथा अभाव हो जाना। नित्य तत्व सत्य तत्व में स्थिर हो जाना। ऐसी सत्य अवस्था प्राप्त हो जाने पर सभी सिद्धियां उस साधक के अधीन हो जाती हैं। फिर वाक सिद्धि की तो बात ही क्या। संसारी जीव उस सिद्ध महापुरुष का आशीर्वाद पाने के लिए सदैव ललायित रहते हैं। साधकगण भी अध्यात्म उन्नति के लिए उसके आशीर्वचन की मंगल कामना करते हैं। जय गुरुदेव।